जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी देखिए, आज संडे है और आज गुरु जी ने मुझे 2 थॉट दिए कि इसी एक ही सत्संग में तूने ये दोनों बातें करनी है। तो मैं तो गुरुजी की ना हुक्म के लिए ही बैठी होती हूँ। गुरुजी मुझे हुक्म दें और कोई ऐसी बात करें कि मैं ना फटाफट सत्संग अपलोड करूं और जो लोग इस सत्संग की वेट कर रहे हैं उन लोगों तक गुरुजी का मैं ये संदेशा पहुंचाऊं। वैसे तो गुरुजी आपको खुद ही डायरेक्ट सब चीजों के हिंट देते हैं जो भी सत्संग आप सुनते हैं, पर कई बार क्या होता है, बहुत संगत कहती है आंटी हमें समझ ही नहीं आता कि हम ऊपर का टाइटल पढ़ें या अंदर का जो सत्संग चल रहा है उसका सुने। कई बार ना कई लोग ऐसे सत्संग अपलोड करते हैं कि टाइटल कुछ होता है, अंदर कुछ और ही होता है। तो जो आपको दोनों चीजों में से जिस चीज से आप जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, या जिस चीज का सवाल आपको मिलता है, उन दोनों में को सुन के या पढ़ के आप समझ जाइए कि आपके लिए क्या है, क्या हिंट है, क्योंकि गुरुजी हिंट तो देते हैं। देखिए संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे दो थॉट दिए हैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। और संगत जी प्लीज कमेंट्स में लिखें, क्योंकि आप लोग लिख रहे हैं ना रोज, जब भी मैं बोलती हूँ कि आज गुरुजी ने किसी संगत के लिए ये बोला है, क्योंकि गुरुजी संगत के लिए ही सब बुलवाते हैं और मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है जो मैं अपने आप से बोल सकूं। दोनों चीजों को ध्यान से सुनिएगा और जिस संगत के लिए ये बोला जा रहा है उस संगत को तो समझ आ ही जाएगी और वो संगत कमेंट्स में जरूर लिखेगी हाँ जी आंटी ये गुरुजी ने मेरे लिए ही लिखा है। क्योंकि हिंट आपको शायद नहीं समझ आ रहे तो मुझे प्रॉपर वे में बोलना पड़ता है। आज का पहला जो थॉट है वो सारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है। अगर आप अपने बच्चे की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या बच्चे के बच्चों की, समझ रहे हो, अपने बच्चों की या फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की, दोता दोती, पोता पोती, नातिन, जो कुछ भी आप बोलते हो, किन चीजों से जूझ रहे हैं, बड़ी कॉमन सी चीजें हैं। उनकी पढ़ाई से, उनकी नौकरी से, शादी से, उनकी शादी नहीं हो रही है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, या शादी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, विदेश में जाने की, या फिर कोई ऐसा कोई टेस्ट देना है उसने और आपको उसके रिजल्ट की टेंशन है, मत करें। तो सबसे बड़ी बात, अगर आपसे उनका रिश्ता खराब है और आप चाहते हो कि वो आपके पास आए, आपको मिले, रिश्ता ठीक होए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है गुरुजी ने। मतलब मेरे को थॉट डाला है, जो बोल तो मैं अपने शब्दों में रही हूं। तो आपकी ये इच्छा बहुत जल्दी गुरुजी पूरी करने वाले हैं। गुरुजी कहते हैं जब आपका बच्चा किसी भी परेशानी से जूझ रहा होता है ना, तो अगर आपको पता चल जाए वो परेशानी, तो आप अपने बच्चे को कहते हैं। एक चीज हो रहा है, अगर आपका बच्चा किसी गलत संगत में पड़ गया और आप बहुत दुखी हैं, तो भी गुरुजी का मंत्र जाप करें। ये बहुत बड़ा एक थॉट भेजा है गुरुजी ने एकदम से, वीडियो में पहले नहीं था मुझे ये, एकदम से बात करते करते, कि अगर ऐसा भी कोई प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है, किसी की बच्चा बुरी संगति में फंस गया है, तो भी वो निश्चिंत हो जाएं, गुरुजी का मंत्र जाप करें, गुरुजी का जल प्रसाद पिलाएं, बहुत शक्ति है उसमें। देखिए गुरुजी ने एक थॉट और डाला कि अगर आप उसको नहीं पिला सकते हो, उसके नाम से खुद पी लो, कोई बात नहीं। आप पेरेंट्स हो, माँ बाप हो, आपका ही अंश है वो। आप उसके दादा दादी हो, नाना नानी हो, आप मानते हो गुरुजी को और आपके बच्चे आगे नहीं मानते हैं, लेकिन आपके बच्चों के जो बच्चे हैं वो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप भी उनके नाम का जल प्रसाद पी सकते हो कि गुरुजी मैं ये जल प्रसाद पी रहा हूं क्योंकि मेरे इस बच्चे को, उसका नाम लेके कि उस बच्चे की ये परेशानी दूर कर दो। गुरुजी बैठे हैं वो, तो गुरुजी कहते हैं जब तुम्हारे बच्चे पे कोई विपदा आती है, तुम उसको कहते हो तू चिंता ना कर, सब ठीक होएगा। तो तुम्हारा अभी तो मैं बैठा हूं, तुम्हारा प्यो भी मैं हूं, सब कुछ हूं मैं, तो मैं तुम्हें कैसे परेशानी में देख सकता हूं? मैं भी तुम्हारी परेशानियां दूर करने ही बैठा हूं, तुम्हारा कल्याण करने ही बैठा हूं। लेकिन इसके साथ दूसरा थॉट कि तुम पूरा सरेंडर ही नहीं कर रहे हो। किन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है? जो 2 नावों पे पैर रख के बैठे हैं, जो गुरुजी को पूरा सरेंडर ही नहीं कर रहे, वो पंडितों के चक्कर काट रहे हैं। ये आप ये भी लिखेंगे हाँ आंटी मेरे से ये गलती हो रही है कि वो नग पहन रहे हैं, बर्थ स्टोन पहन रहे हैं, पत्रियां दिखा रहे हैं पंडितों को कि इसका क्या इलाज किया जाए। पंडित और ये पत्रियां, गुरुजी कहते थे अगर तुम्हें एक गलत पंडित मिल गया ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, गलत हो जाएगी, खराब हो जाएगी। वो जैसा कहेगा तुम वैसा करते रहोगे। क्यों करना जब आपको एक इतना बड़ा महामंत्र मिला हुआ है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
तो पहला थॉट आया कि आपके बच्चों की जिंदगी में जो भी उथल पुथल चल रही है, जो कि आपको पता है कि ये परेशानी है, वो बहुत जल्दी दूर होने वाली है। और दूसरी चीज, गुरुजी को पहले सरेंडर करो कि गुरुजी सिर्फ मैं आपको ही मानती हूँ, गुरुजी के ही वचनों पे चलो और गुरुजी को ही मानो, मंत्र जाप करो, लंगर प्रसाद खाओ, हो सके तो गुरुजी के सत्संग अटेंड करो या गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ। गुरुजी जो कर सकते हैं ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। वो ऐसी चीजें कर देंगे कि आप हैरान हो जाओगे। चमत्कारी हैं गुरुजी। ये मत सोचिए कि पंडित ही चमत्कार करेंगे, पंडित ये बर्थ स्टोन चमत्कार करेंगे, कुछ नहीं होगा ऐसा। तो चलिए, आज मैं एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा एक सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सत्संग शेयर करते समय एक बात बोल रही हूँ, आंटी आप अब अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करोगे इसके बाद, क्योंकि ये आंटी ने मुझे बहुत टाइम से सत्संग भेजा हुआ है, पर डेट आंटी की आज है, आपको पता है 2 महीने बाद की डेट मिलती है। तो आंटी का हो सकता है ये सत्संग अपलोड होने के बाद आंटी जी कोई बड़ा सत्संग शेयर करें, और मैं भी चाहती हूँ, और मेरे को लगता है संगत जी ये सत्संग सुनने के बाद आप सब भी चाहेंगे कि आंटी इसके बाद एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करें। तो मैं आंटी जी का सत्संग पढ़ती हूँ। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से मेरा सीधा कनेक्शन नवंबर 2023 में हुआ। गुरुजी ने तो हमारा हाथ काफी समय पहले से ही थाम लिया था, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। माफ करना गुरुजी। नवंबर 2023 में मेरी बेटी साक्षी हॉस्पिटल में एडमिट थी। साक्षी काफी सालों से बीमार चल रही थी। हमने डॉक्टर्स के बहुत धक्के खाए, लेकिन कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा था। नवंबर 2023 में काफी सीरियस हालत में साक्षी को हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा। उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया। मैं हर समय पाठ करती रहती। फोन पे गुरुजी के मैसेज आते कि सब ठीक है, जा ऐश कर। मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ। मुझे माफ करना गुरुजी। मैं गुरुजी से बेटी के लिए प्रार्थना करती। हालांकि मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था। मेरी बेटी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। हमारी कॉलोनी में एक रितु टंडन आंटी जी हैं, जो कि गुरुजी को बहुत मानती हैं। वह मुझे रास्ते में मिली और कहने लगी कि आप परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना। मैंने उन्हें साक्षी की सेहत के बारे में बताया। रितु आंटी कहने लगी कि आप चिंता मत करो, मैं अपने गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ। आप पूरे विश्वास से साक्षी को वह जल प्रसाद पिलवा देना। साक्षी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। वह गुरुजी का जल प्रसाद हमारे घर देकर गई और हमें सत्संग भी सुनाकर गई। वह साक्षी को ब्रेसलेट प्रसाद भी देकर गई। साक्षी की सेहत स्टेबल हो गई। साक्षी को लंग्स की प्रॉब्लम थी और सांस लेने में दिक्कत होती थी। देखिए, आंटी ने पहले है लिखा हुआ था, उसको काट के थी लिखा, यानी कि जब आंटी ने ये मुझे भेजा तब तक उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई होगी। हमारा विश्वास है कि गुरुजी सारी प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। हमने साक्षी के पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप रख दिया और जल प्रसाद भी देने लगे। अब साक्षी में पहले से बहुत सुधार है। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द साक्षी अपनी स्टडी रीज्वाइन कर रही है और एक हेल्थी लाइफ जी रही है। यह सब गुरुजी की कृपा से संभव हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, साक्षी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप देखना। और आप मुझे अपना शुक्राना सत्संग बड़ा वाला भेजोगे ये लिख के कि अब साक्षी बिल्कुल ठीक है। मुझे बहुत भरोसा है। संगत जी, आपको भी भरोसा है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। साक्षी के लिए सब प्रे करें। मैं चाहती हूँ दिल से कि हम सब गुरुजी के सामने ये प्रे करें कि साक्षी और उसकी मम्मी, मैं चाहती हूँ साक्षी ही अपना प्यारा सा शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करे, और मैं अपने चैनल पे उसको जरूर अपलोड करूंगी, शेयर करूंगी। संगत जी, अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो माफ करें। गुरुजी मुझे माफ करें। और अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए एक मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।